नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार रावत। दोस्तों, गुजरात के हाई कोर्ट ने संत श्री आसाराम जी बापू को 3 महीने के लिए और जमानत दे दी है। यहां तक कि 31 मार्च तक ही संत श्री आसाराम जी बापू का जमानत था। 28/3/2025 की आज सुनवाई के होने के कारण संत श्री आसाराम जी बापू को 3 महीने के लिए और जमानत बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए पीछे बैकग्राउंड में दोनों पक्ष के वकीलों ने जज के सामने अपनी अपनी राय रखते हुए 2 जज साहब बैठे हुए थे। एक जज साहब संत श्री आसाराम जी बापू को बिल देने के लिए मंजूर हो गए थे, पर दूसरे जज साहब को मंजूर नहीं हो रहा था। तो दोनों पक्ष के वकीलों ने बहुत दिक्कत झेलने के बाद ये जब आपस में नहीं सुलझता है तो चीफ जजिस्ट्रेट के पास जब ये केस जाता है तो लगभग शाम हो जाती है। तो शाम होने के बाद चीफ जजिस्ट्रेट साहब सब पेपर देखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को 3 महीने के लिए और जमानत दे देते हैं। यहाँ तक कि संत श्री आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब होने के कारण देखते हुए जज साहब ने देखा कि संत श्री आसाराम जी बापू का अभी और स्वास्थ्य का ज़रूरत है, उपचार की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है। तो चीफ जज साहब किसी की बात न रखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को 3 महीने के लिए और जमानत दे दी है, जमानत बढ़ा दी गई है। पीछे बैकग्राउंड में देखिए एक दूसरे बैठे हुए जज साहब जो बैठे हुए हैं, किसी को मंजूर हो रहा था, किसी को मंजूर नहीं हो रहा था। तो ये आपस में ना बैठने के कारण चीफ जज साहब के पास केस चला जाता है। तो चीफ जज साहब ने इस केस को देखते हुए केस को टाल देते हैं और संत श्री आसाराम जी बापू को जमानत दे देते हैं कि जो कि संत श्री आसाराम जी के बापू के जो वकील थे उन्होंने से पहले से पेपर में लगा रखा था कि बापू स्वास्थ्य खराब होने के कारण संत श्री आसाराम जी बापू को कुछ दिन के लिए और बेल दे दी जाए। इसी स्वास्थ्य को तबीयत खराब देखते हुए चीफ जज साहब ने संत श्री आसाराम जी बापू को बेल दे देते हैं, जमानत दे देते हैं। संत श्री आसाराम जी बापू की तबीयत स्वास्थ्य खराब है, उनको मेडिकल की ज़रूरत है और दवाइयों की ज़रूरत है। तो चीफ जज साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संत श्री आसाराम जी बापू को 3 महीने के लिए और उपचार के लिए जमानत दी है। ऐसे जज साहब को मेरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद जज साहब। ऐसे सब संतों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो कमेंट में आपका क्या राय है दोस्तों, सब कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं कि जज साहब ने सही किया है या नहीं किया है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।